श्री कांति वैष्णवे नमः। ओम श्री कांति वैष्णवे नमः। ओम श्री कांति वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात मेरी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया में जितने भी भाई बहन सर्वधर्म समभाव का पैगाम, सभी समुदायों के बीच मोहब्बत का पैगाम पहुंचाते हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, जो जिस धर्म में है उस धर्म के हिसाब से हम सबका अभिवादन करते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गौहर शाही मरहबा। दोस्तों, हम अपने ऑल इंडिया हावर के प्रोग्राम के जरिए अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी इंसानियत के बीच भगवान काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज के पैगाम को पहुंचाते हैं। भगवान काल की अवतार का शनाख्त हर समुदाय के पवित्र ग्रंथों के रोशनी में बताने का प्रयास करते हैं। सभी पुण्य आत्माओं को आमंत्रित किया जाता है कि कलयुग में आने वाली वो हस्ती जिसके बारे में सनातन धर्म में सबसे पहले वर्णित हुआ, उसके बाद से जो भी दीन धर्म धरती पर आए, सभी दीन धर्मों में भगवान काल की अवतार की पेशनगोई, पहचान और उनकी स्तुति की गई है। खासतौर से हमारे वेदों में उस आने वाले आखिरी अवतार के बारे में वेदों में ही जो है स्तुति की गई है। जैसा कि मैंने बताया है कि वेदों में उस महान अवतार का नाम नरशंस के नाम से जाना गया है, फिर पुराणों में काल की अवतार के नाम से जाना गया है। लेकिन हमारे जो इस्लाम धर्म है उसमें भी उस आने वाले महाअवतार काल की अवतार
एक अलग नाम दिया गया है जिसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। इसी तरह विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार के नाम उसी कलयुग के आने वाली वो हस्ती जिसकी वर्णन युगों युगों से होती आ रही है सारे धर्मों में। हमारे बौद्ध धर्म में काल के अवतार को मैत्रेय बुद्धा के नाम से जाना गया है। हमारे जैन धर्म में भी उस काल के अवतार का नाम जो है आखिरी तीर्थंकर के नाम से जाना गया है। दोस्तों, एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। भगवान काल के अवतार की पहचान करने के लिए सबसे पहले तो इस बात पर आपका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि ईश्वर परमपिता परमेश्वर इस दुनिया का बनाने वाला इस धरती पर आया है, तो वो जो है वो किसी उसके जलवे इसी इंसान के अंदर समाहित हुआ है, न कि स्वयं इस धरती पर पधारा है। उसका कोई जलवा किसी चुनिंदा अपने अवतार के अंदर समाहित कर देता है, फिर वो उसके हाथ से जो जलवे गुजरते हैं वो ईश्वर का जलवा होता है। लिहाजा आम इंसानियत उसको वही समझती है कि वो खुद उतर के आया है। असल बात तो ये है वो उसके हजार जलवे हैं, तो कोई भी जलवा अपना किसी भी अवतार के अंदर इंसान के अंदर डाल देता है और सारी अलामत सारी पहचान उस परम पिता परमेश्वर की सारा शिनाख्त तो उसके अंदर दिखाई देता है। और आप जो है उसको, क्योंकि वो जलवा जब आ गया उस इंसान के अंदर तो आप उसको भगवान कह सकते हैं जी, इसलिए कि भगवान का जलवा उसके अंदर है, इसलिए कृष्ण भगवान कहना सही है। भगवान श्री राम कहना भी सही है जी, इसलिए कि वो उस ईश्वर का जलवा उनके अंदर निहित था है कि तो गैर कौम वाले जो है इस पर जो है बात को नहीं समझते हैं। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं हर किसी को अल्लाह बना देते हैं, हर किसी को अपना खुदा बना देते हैं, किसी ऐसी बात नहीं है। और इस्लाम धर्म में जिसको खुदा मिला है वो मुर्शिद में मिला है, गुरु में मिला है जी, तो वो तो इंसान है ना ये। तो गौसो ख्वाजा के अंदर अल्लाह का जलवा समा गया तो वो वली अल्लाह है, तो उसको अल्लाह कहते हैं, तो आप काफिर मुनाफिक नहीं होते हैं। और कृष्ण के अंदर अल्लाह का जलवा आ गया था, आप कहते हैं देखो मुशरिक है, ऐसा है वैसा है। ये सब समझ का फेर है ना, बात तो एक ही है। इधर गौसे पाक के अंदर आ गया जलवा, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर आ गया जलवा, है कि नहीं? हजरत अली के अंदर आया, गौसो ख्वाजा के अंदर आया, बहुत तमाम सारे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिसके अंदर अल्लाह का जलवा आ गया। अभी तो बात यही नहीं समझ पाए, तो फिर जलवों को क्या कैसे समझेंगे कि कौन सा जलवा आया, क्या क्या जलवा होता है। तो सनातन धर्म तो समझाना बड़ा मुश्किल है, जलवा ही नहीं समझ पाएगा जलवा क्या है। अब जलवा वलवा कोई नहीं जानता, कहता बस वो ही उतर के आ गया है कि नहीं? वो उतर के नहीं आएगा ना। और वो जो है जितने अहले किताब हैं सारे किताब सारे वो दीन धर्म में सबको बता दिया है ना। आखिरी में कुरान आया तो कुरान में खूब साफ कह दिया है कि लोग इस मुगालते में इस गफलत में न रहे कि ईश्वर आएगा। वो खुद जो है आसमान से उतर के जमीन पर विचरण करेगा। इसलिए वो कह दिया मेरा कोई जो है जनने वाला नहीं है हमको, मैं इन सब चीजों से पाक हूं। तो
तो पहले ही अपना जिम्मा छोड़ा दिया। और दूसरी बात इंसानियत को समझाने के लिए कि तुम इस गफलत में हो कि मैं खुद आता हूँ, तो ये बात नहीं है, मैं पैदा ही नहीं हमको कोई कर सकता। अब दुनिया में आएंगे तो कोई माँ बाप का जरिया बनेगा ना, तो उसका बाप कोई हो ही नहीं सकता। तो आप इतना बड़ा पाप क्यों उठाते हैं उसको, आप कह देते हैं वही आ गया। वो नहीं आया ना, वो जना ही नहीं जाएगा। ईश्वर कैसे जाना जाएगा? आपको पैदा किया तो उसको आप पैदा करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो लोगों की खोपड़ी खराब है ना। लोग कहते हैं कि ओ वो वही आ गया, वो कहाँ आया? उसके जन्म आया ना। तो होशियार आदमी जो है, अब ये जो है जो है, तो वो कायदे से अपनी बात को समझ लेते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो कोई डीप स्टडी करता नहीं है, किताब कहाँ वाला सब देते हैं, पढ़ता कोई नहीं है। मुसलमान भाई तो कम से कम कुरान तो पढ़ता है, गलत पढ़े चाहे सही पढ़े हैं। अच्छा, गलत तो नहीं पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं, गलत कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन समझ गलत होती है। अब वो गलत समझ, भले गलत समझ रहा हो लेकिन पढ़ता तो है। हालांकि ये ठीक नहीं है कि बिना समझ के पढ़े, ऐसा नहीं है। हालांकि मौलवी साहब ने कह दिया समझ के पढ़ो चाहे बिना समझ के पढ़ो, सब आप बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब कुरान को समझ के पढ़ेंगे, पढ़ाने वाला जब पढ़ाएगा तो उसका गूढ़ अर्थ बताएगा ना, तो उसका फायदा होगा आपको। और आप बिना समझ के रटते रहे तो क्या होगा? उसी तरह हमारा वेद है, वेद वेद हल्ला सब करते हैं, वेद कोई नहीं पढ़ता है। कहाँ कोई वेद पढ़ता है? नहीं पढ़ते हैं सब ना, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वेद वेद हल्ला सब करते हैं। पढ़ेगा कोई नहीं, जानकारी मुकम्मल किसी को नहीं होगी, झगड़ा करने के लिए पहले चढ़ जाएंगे। लिहाजा कोई भी दीन धर्म हो, अपने अपने दीन धर्म को पढ़ो, समझो, और किसी पारंगत गुरु के नजर में वह अपने धर्म ग्रंथों का अध्यापन अध्ययन करो, है कि नहीं? अब धर्म ग्रंथों में तो कहीं झगड़ा नहीं है, धर्म ग्रंथों में कहीं ये जो है तफरका नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है। लेकिन वहां तक आप पहुंचे तो आप वहां पहुंचेंगे नहीं, आधा अधूरा पढ़ के ल करते रहते हैं और ऊपर से झगड़ा का कारण बनता है। अब तो ये आपने रामायण इतना सुना है, सुन लेते हैं, बस सुन के काम चल जाता है, सुन के अपने झगड़ा भर के काम हो जाता है। लेकिन भगवान श्री राम के वो उनके बारे में कुछ और विशेष जानकारी लेते तो और अच्छी बात होती है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अच्छा आपने इतनी तारीफ सुना है, ठीक है, तारीफ के काबिल है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें उन लोगों ने किया जो आने वाले दिनों में झगड़ा न हो, वो उधर साफ कर दिया। आप नहीं पढ़ते असल बात तो झगड़ा करते। भगवान श्री राम के सानिध्य में वो जो है वरुण देवता और कौन थे, वो हम नहीं बताए थे, वो जो है वो जंगल में उनके साथ जो है वो उनकी सेवा में रहे, और वो जो है आखिरी कलयुग में आने वाला जो समय था, हाँ, और इस कलयुग के बारे में उन्होंने बताया। काक भुसुंडी, काक भुसुंडी और गरुड़, हाँ, वो दोनों जो है श्री राम के चरणों में काफी दिनों तक सेवा में रहे, और भगवान श्री राम के श्रीमुख से आने वाला आखिरी धर्म इस्लाम, जो आखिरी धर्म है, और इस्लाम को लाने वाले पैगंबर के बारे में सूचना उस समय दी जा रही है जब आदम सफीउल्लाह इस जमीन पर नहीं आए थे। राम और कृष्ण उधर के हैं, इधर के नहीं है। हाँ, जब रिसालत शुरू हुआ उसके पहले से हैं, बोले कि नहीं? हाँ, इसलिए बीच में कहीं ये रिसालत में जिक्र नहीं होता है।
इसलिए कि वो रिसालत शुरू होने के पहले की बात है। और आमतौर से हमारे मुसलमान भाई ये सोचते हैं कि ये जो है पहले नबी हैं, नबी और मुरसिल में कोई अंतर ही नहीं समझते हैं, नबी और रसूल में कोई अंतर नहीं समझते हैं। हाँ, ये रसूल हैं लोग, ये मुरसिल हैं, ये 5 ही मुरसिल आए हैं, बकीवा सब नबी हैं। 1,24,000 नबी हैं और बकीवा मुरसिल है। मुरसिल मने धर्म बनाने वाला, और नबी मने जो धर्म बना है उस धर्म में सुधार करना, बुराइयों को दूर करना, है कि नहीं? तो अब ये जो है मुरसलीनों का जब दौर शुरू हुआ हज़रत आदम सफीउल्लाह से, तो उसके पहले श्री राम और कृष्ण गुजर चुके। हाँ, तकरीबन 7,000 साल पहले की बात गुजर चुके। अब जब वो गुजर चुके और नया जो है अध्यात्म विज्ञान का शुरुआत जो है यहाँ से हो गया, है कि नहीं? यहाँ से हो गया। तो अब ये श्री राम और श्री कृष्ण वाले लोगों के अलावा दुनिया में जितने लोग हैं, अब इनको नहीं जानते, उन मुरसलीनों के सिलसिला को जानते हैं। हज़रत आदम सफीउल्लाह, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह, है कि नहीं? तो ये जो है ये दुनिया के और खित्ते में इनकी प्रसिद्धि सिद्धि होती रही। लेकिन हम अगर हिंदू हैं या सनातनी हैं, तो सनातन होने का मतलब ये नहीं हुआ कि उनके बाद आने वाली हस्तियों को हम ठुकरा दें या न माने या जुटला दें। ये सनातन नहीं कहता। इसी तरह जब आखिरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो उन्होंने कहा हम किसी दीन को झुठलाने नहीं आए हैं। यानी अगर तू सनातन धर्म का है तो सही है, लेकिन एक मेरा दीन है, तुमको अच्छा लगे तो आओ, नहीं तो अपने धर्म पर ठीक ठीक अमल पैरा रहो, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। अब लोगों ने जो है बात को बतंगड़ बनाते बनाते मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी नहीं छोड़ते हैं, है कि नहीं? अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पराकाष्ठा को, उनकी जो है अजमत को अब जो है मुसलमान भाई खुद ही नहीं दुनिया के सामने पेश कर पाए। दुनिया के सामने कहाँ पेश कर पाए? भगवान श्री राम के और कृष्ण की अजमत को लोग जो है कहाँ पेश कर पाए? बस जलवों को लेके, यानी उनका जो करामात है, करामात को लेकर ही जो है लोग ढोते रहते हैं और करामात के बिना पर ही उसकी महानता को मापते हैं। कहा भगवान कृष्ण ने उंगली पर जो है गोवर्धन पहाड़ उठा दिया, इसलिए वो बड़ा शक्तिशाली है। लेकिन उनके आध्यात्मिक गुणों को, जो आध्यात्मिक ज्ञान था, जो तालीम था, जो इल्म था, उस इल्म को तुम ग्रहण नहीं किए, बस पहाड़ पर गोवर्धन उठा है यही तुम्हारे दिमाग में है, इसके अलावा कोई घुसेगा ही नहीं। इसलिए कि तुमको जो है वो जो है वो कृष्ण का जो योग का जो ज्ञान था, उस ज्ञान के बारे में तुमसे मतलब नहीं है। तुमको मतलब है कि हम भी उंगली पे पहाड़ उठा दें, बस हम जोगी हो जाएंगे। करामात से कोई जोगी नहीं होता है, और करामात दिखाने वाला भी जोगी नहीं होता है। जोगी को जो जो जोगी होगा, जो ईश्वर से योग करने वाला होगा, उसको सिर्फ ईश्वर से मतलब होगी। ये जो है घूम घूम के करामात करने वाला नहीं होता है। करामात करने वाले अक्सर धोखेबाज होते हैं, है कि नहीं? और करामात भी जो है, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन पहाड़ एक बार उठाया, फिर दोबारा उठाया कि नहीं उठाया? नहीं उठाया, फिर उठाया। इसलिए नहीं उठाया कि पैसा नहीं था उनका। हाँ, वो तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने के लिए जलवा दिखाया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या किया? चांद के 2 टुकड़ा कर दिया। तो चांद का 2 टुकड़ा करने का क्या मतलब है? मतलब यही है ना कि दुनिया ये जान जाए कि हाँ, ये ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के तरफ से भेजे गए हैं।
तो दुनिया आएगी, मेरी बात सुनेगी। जैसे मंदिर में घंटा बजाया, तो घंटा बजाने का उद्देश्य ये है कि आओ आओ मेरे पास ही आओ, आओ मैं भगवान का भजन सिखाता हूँ। अलाउंस है, घंटा अलाउंस है। ये तो भगवान से क्या मतलब घंटा घंटा से है? मस्जिद में आजान जो दिया जा रहा है, तो क्या अल्लाह बहरा है? काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए है, तापर मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदा है। तो कबीरदास ने कहा था कि ये जो है, ये इस पर जो उन्होंने जो है व्यंग किया था, है नहीं? अल्लाह ईश्वर बहरा नहीं है, वो आपको सुनाने के लिए वह जो है बुलाया जाता, आओ आओ हम मिलकर बंदगी करें, है कि नहीं? आओ आओ एक ईश्वर की तरफ। अब भगवान शंकर का त्रिशूल क्यों है? त्रिशूल लेके जो है दिखाया जाता है। त्रिशूल को ऐसे जो है सीधा है तो ऊपर 3 त्रिशूल दिखाई दे रहा है, उसको ऐसे कर दीजिए तो ओम हो जाएगा, है कि नहीं? ऊपर ऐसे है तो अल्लाह हो जाएगा। अल्लाह और ओम, अल्लाह ओम, यानी वो सिग्नल दिया जा रहा है, आओ इसी अल्लाह की तरफ, आओ इसी ओम की तरफ। उसमें डमरू लगा हुआ है, उस त्रिशूल के नीचे डमरू लगा है ना, वो डमरू क्या है? वो डमरू शोर मचा रहा है, आओ 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 एक अल्लाह की तरफ, आओ 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 एक ओम की तरफ। आपको जो तस्वीरें बनाई गई हैं, आपको आध्यात्मिक रास्ता में चलाने के लिए, आपको समझाने बुझाने के लिए, तो आप तो झगड़ा पे तुले हुए हैं। आपको भगवान तो चाहिए नहीं, भगवान नहीं चाहिए आपको। बारीकियां, आपको धर्म की बारीकियां नहीं आपको लेना है, आपको सिर्फ मन में जो है कली का प्रकोप बैठ गया है। आप नफरत के अलावा कुछ जानते ही नहीं, और नतीजा ये हो गया है नफरत का हाल कि आदमी अपनी पारलौकिक जिंदगी को भूल गया है, और तथाकथित साधु संत महात्मा पीर फकीर औलिया है, जो तथाकथित लोग हैं, इन लोगों ने जो है इंसानियत को, पारलौकिक जिंदगी की जो बातें हैं उसकी खौफ से ये जो है बहुत दूर कर दिया है इन लोगों ने। हर धर्म के पंडित पादरी मौलवी, इन लोगों ने जो है मैसर का खौफ नहीं डाला है, मैसर का खौफ दिखाकर अपना पेट पाला है ना? इसलिए इंसान गफलत में पड़ गया। ये तो रोज रोज नरक से डरवाता है, रोज रोज डरवाता है और खाता है, कमाता है, नोचता है, छूता है, कि नहीं? तो ये कलयुग है, ये कलयुग में ये जो है ये अति हो गया है। भगवान के रास्ते में चलने वाला भी नहीं चल रहा है, जो देखने में लगता है कि हाँ वास्तव में ये प्रभु के रास्ता में चल रहा है, लेकिन वो चलता उलता नहीं है, वो भगवान के रास्ते में चलने का ढोंग करता है कि नहीं? तो अब ये जो है हमारा तो पहचान काल की अवतार वाला जो विषय है, मैं उससे दूर हट रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए कि अब इधर चले जाएंगे तो आपका जो है ये हो जाएगा, तो बेहतर ये है। तो वो जब ये कलयुग में कली का प्रकोप, शैतान का प्रकोप सबके दिलों पर पूरी तरह से भली भांति वो काबिज हो गया है, मस्तिष्क पर काबिज है, खूब बढ़िया ठाट बाट लगा के हाई फाई टाई और सभ्य जेंटलमैन देखने में तो है, अंदर से सरापा शैतान, अंदर से सरापा कली है कि नहीं? हाँ, इसी दौर के लिए वेदों में भी कहा गया वो नराशंस आएंगे, वो कल की अवतार आएंगे। इसी दौर के लिए इमाम मेहदी का आना था, है? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैत्रेय आएंगे, है कि नहीं? तो ये इस दौर की सबसे बड़ी समस्या, सबके दिलों पर जो है कली का प्रकोप दिल और दिमाग पर पूरी तरह आधिपत्य बना के रखा है, और हर इंसान ऊपर से कितना ऊपर से धुलाई कर ले, लेकिन उसका दिल जो है गंदा ही है, अंदर से वो कुत्ता ही है। ऊपर से जेंटलमैन हो,
चाहे वो कुछ भी हो, जितना ही चमकीला कुर्ता उतना ही मैला दिल। यही है कलयुग। और कलयुग क्यों? इसलिए कि कलऊ का यानी कली का, राक्षस का, वो जो है शैतान का प्रभुत्व का बढ़ जाना, इंसानियत पर काबिज हो जाना, ये दौर कलयुग है। और इसी दौर के लिए किताबों में वर्णन किया गया कि वो काल की अवतार आएंगे और इंसानियत के दिलों से जो शैतान का आधिपत्य है उस आधिपत्य को समाप्त कर देंगे। इसी हेतु कलयुग, कल की अवतार का आना हुआ है कि नहीं? आना होगा। अब कल की अवतार, आम जनमानस जो है कल की अवतार तो यही समझती है कि एक इंसान बन के आएंगे, हाथ में तलवार लिए रहेंगे, सफेद घोड़ा पे बैठ के आएंगे, है कि नहीं? और वो हिंदू कहता है कि मेरे ही धर्म में पैदा होंगे, और मुसलमान कहता है कि नहीं, मेरे ही धर्म में पैदा होंगे, है कि नहीं? ईसाई कहता है मेरे ही वहां, यहूदी कहता है मेरे। सब लोग अपने अपने धर्म में जबरदस्ती पैदा करेंगे। उसको आके बुराई मिटाना है, आकि आपको धर्म का झंडा घुमाना है। आपका धर्म कुछ भी हो, उससे कल की अवतार को मतलब नहीं होगा। कल की अवतार का मतलब सिर्फ आपके ऊपर जो कलऊ का प्रकोप है, आपके दिल जो काला है, आपके स्याही को, आपके दिल की स्याही को दूरने के लिए आए। इस हेतु कल्कि का आना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म में रहे, वो जो है सारी इंसानियत को, सभी धर्मों के लोगों के दिलों को धोएगा। सबके दिलों पर जो शैतान का आधिपत्य है उससे वो जो है निजात अता करेगा, है कि नहीं? जब शैतान का आधिपत्य खत्म हो जाएगा, जाहिर है कि इसी जिस्म में जो है भगवान आता है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक शैतान अंदर रहेगा। शैतान का आधिपत्य खत्म तो फिर प्रभु इसमें विराजमान होंगे, है कि नहीं? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे होथा दियोड़ाए, है कि नहीं? क्या है वो, ये लिखने वाला क्या गजब का बात, यही बात लिखा है कि ऐसा साधु होना चाहिए जैसा सूप सुहाए। यानी सूपा जो है ओरिजिनल दाना छांट के रख लेता है, और जितना खराब चीजें होती हैं फटक के बाहर कर, यानी दिलों की जो बुराइयां हैं वो फटक फटक के निकाल दे रहा है, और अच्छाई को अंदर सेव करना है और उसका यूटिलाइज करना है कि नहीं? और ये सूप क्या है? ये छांटने वाला है, बुराई को छांटने वाला है, यानी गंदगी को निकालने वाला। ये काल की अवतार का सूप है जिक्रुल्लाह, दिल का, हृदय का सिमरन। ये सूप लेके आए हैं इंसान को, जो है हर इंसान को ये सूप अता कर रहे हैं। तू हिंदू है तो ये सूप ले लो और राम 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 कहो। ये सूप जो है सूप के साथ मिलाओ, राम 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 राम। जितने फटकन लगाओगे उतने जो है गंदगी निकलेगी, है कि नहीं? दिल की धड़कनों में राम 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 मिलाओ, राम राम मिलाओ। राम राम मिलाते मिलाते, यानी राम राम मिलाना मतलब ही कि अब सूपा है आपका चालू, फटकन चालू, आपका जो है सफाई चालू। उसी तरह मुसलमान भाइयों के लिए कहेंगे, क्या कहेंगे? उनके लिए सूपा ही है, आपका अल्लाह अल्लाह का सिमरन दे दिया, ये सूपा थमा दिया। कल की अवतार ने सूपा थमा दिया, मेहदी इमाम ने सूपा थाना थमा दिया। ये लोग फटकते रहो, तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। कैसे? तुम्हारा दिल अल्लाह 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 करता रहेगा, तुम्हारा सूप चालू हो गया,
फटकन चालू हो गया, एक न एक दिन सारा गर्दा उड़ जाएगा और तुम्हारे पास मोती के दाने है कि नहीं। तो लोगों ने, लिखने पढ़ने वालों ने पहले से कह दिया है, कबीरदास ने कहा है ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख हुआ, यानी इंसान को ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। जब आप जो है, और इत्तेफाक देखिए ना, भगवान कृष्ण जो है गोकुल से मथुरा आ रहे हैं ना, तो वासुदेव जी क्या कर रहे हैं, वासुदेव जी उनको सुबह में लेके आ रहे हैं जी, है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, खांची उची नहीं रहे, टोकरी भी था, टोकरी भी था जी, सुबह क्यों ले रहे हैं, इसमें भी समझने की बात है। भेद तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है, सबके सब पागल झगड़ा के लिए तैयार रहते हैं। वो संदेश दिया जा रहा है कि अगर प्रभु को लाना है तो तुमको वो सूपा में ही आएंगे, तुमको तुम्हारे दिल को सूप बनाना पड़ेगा, तुम्हारे दिल को जो है सूप बनाना पड़ेगा, है ना। जब छटनी पटनी हो जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर प्रभु उस सूप में विराजमान होंगे, है कि नहीं। तो ये चीजें जो है अब इस दौर में बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि अब सारा वेद पुराण कुरान जितना गुरु मंत्र था सब फेल, सारे धर्म का सारा अनुष्ठान फेल है, इंसान दिन प्रतिदिन शैतान बनता जा रहा है। क्यों? कली का प्रभाव। अब इस कलयुग में इन शैतान को इंसान बनाने वाला जो ये पैगाम लेके आएगा, जो ये अभियान छेड़ेगा कि सारे शैतानों को इंसान बनाना है, काल की अवतार की सबसे उम्दा पहचान है। और सरकार गौरशाही राम नाम की सिमरन देते हैं, अल्लाह अल्लाह का सिमरन देते हैं, वाहे गुरु का सिमरन देते हैं। ये सिमरन भगवान के विभिन्न नामों का जो सिमरन है वो सूप है। लिहाजा इंसानियत को भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही हर इंसान को सूप अता कर रहे हैं। ये लो बेटा सूप, और अपने दिल की गर्दे गुबार को निकाल दे। क्या है? तू अल्लाह अल्लाह कर, तू राम राम कर। अब बताइए, अगर अगर काल की अवतार अगर हिंदू में पैदा हो जाए तो क्या आपको लगता है कोई मुसलमान इमाम मेहदी उनको कहेगा? आपको लगता है कहेगा? नहीं कहेगा। ये बताइए, ये बात तो आपको पता है, तो क्या भगवान को पता नहीं होगा? ये तो आप आम आदमी हैं, तो आपको ये अंदाजा, आपसे ये सवाल किया जा रहा है तो अगर हिंदू में से कोई इमाम मेहदी कहे कि मैं इमाम मेहदी हूं या मेरा ये पैगाम है, कोई एक मुसलमान जो है हिंदू में पैदा हुए इमाम मेहदी का पैगाम नहीं लेगा, भले वो नरक में चले जाए, है कि नहीं? ये तो आप भी जानते हैं, हमारे आप जैसे बेवकूफ लोग भी इसका अर्थ लगा लेंगे। क्या भगवान को पता नहीं है कि हम अगर टिक्का लगा के जाएंगे और पैगाम देंगे तो मुसलमान नहीं लेगा, लिहाजा काल की अवतार को इस्लाम में आना पड़ा। और इस्लाम के अलावा जो भी दीन है वो जो है उन उन सब धर्मों में लचीलापन है कि नहीं? लचीलापन है। लचीलापन इसलिए है कि ये जो है अन्य धर्मों का जो स्पिरिचुअल फंडा है वो जो है वहदतुल वजूद का है, यानी भगवान का वजूद देखना चाहता है, भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहता है। और जब आखिरी धर्म आया इस्लाम के अलावा तो सब वजूद वाले हैं, इस्लाम के बाद इस्लाम जब आ गया तो पैगंबर इस्लाम अपनी आंखों से उन्होंने प्रभु को, ईश्वर को, अल्लाह को देखा। तो जब देखा तो आके शहादत दिए कि हम
अल्लाह को देख के आ रहे हैं, हम तो गले लगा के आ रहे हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह को मैंने देखा है कि नहीं? अपनी आंखों से मुशाहिदा करिए, यानी दर्शन पर्शन करके, और वह गवाही दे रहा है, शहादत दे रहा है कि नहीं? तो ये स्पिरिचुअल फंडा आखिरी में बदल गया। इसी की वजह से ये जो है शहादत वाले लोग कभी भी वजूद वाले से नफरत करते रहते हैं। अब कल की अवतार अगर इधर आ जाए वजूद वाले में, तो शहीद वाले, शहादत वाले तो एक भी नहीं मानेंगे, है कि नहीं? नहीं मानेंगे ना। तो हम और आप तो आम विवेक है हम लोग के पास, तो हम लोग अर्थ लगा लेते हैं कि इधर आए तो पैगाम, इधर सफाई तो इधर हो जाएगा, मुसलमानों का नहीं हो पाएगा सफाई। जबकि इस्लाम सबसे लेटेस्ट दिन है और सबसे सुधारात्मक दिन है। ईश्वर ने सबसे गोल्डन दिन बना के भेजा, लेकिन सबसे ज्यादा गंदगी लोगों ने इसी में डाल दिया। इसी दिन में जितना बिगाड़ पैदा हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जाने के बाद से उनके उन्हीं के खानदान के दुश्मन वही मुसलमान हो गए जो कुरान और हदीस को मानने वाले थे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वो कौम में बिगाड़ पैदा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे ऐसे हैं, लेकिन बिगाड़ पैदा हुआ न। और बाकी जो पहले से आ रहा था तो महा बिगड़ा हुआ है। सनातन तो इतना बिगड़ा हुआ है कि कहने का। अब इसकी बिगाड़ को ही धर्म मानते हैं। बिगाड़ को, इसमें कोई नया काम आप कर दीजिए। अब छठी माई हठी माई की पूजा करने जा रही हैं माताएं बहनें, गोबर को टिकती रहती हैं, उसको भी प्रणाम करके चल जाती हैं, है ना? अगर ऊपर जो है कोई और गंदगी पड़ी हुई है, वो क्या जानती है? गोबरे समझती है। अब इसको रस्म बना लिया, इसको धर्म बना लिया ना, कि धर्म का अंग बना लिया, ये तो बिगाड़ न हुआ, ये बिगाड़ है कि नहीं? तो ये तो बहुत बिगड़ा है, मैंने बहुत बिगड़ा है। आप देखेंगे ना, एक बरगद का पेड़ है, ये रास्ते में आपके पड़ता है। बरगद के पेड़ पर वो जो है वो नहर के किनारे दौड़ने वाले लड़के जो नौकरी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, नहीं तो अब जो है वैकेंसी आती गई और दौड़ते लड़के थे, वैकेंसी हो गई। अब जितना भर्ती हो गए, अब उस पीपल के पेड़ को जो है वहां बैनर लगा दिए पुलिस विभाग। अब बताइए ना, बरम बाबा का पेड़ है तो पुलिस विभाग का बैनर लगा है ना? इतने लोगों का सिलेक्शन हो गया है। किसके? बरम बाबा के। बरम बाबा भी नहीं है, नेटुआ बाबा। हाँ, नेटुआ गिर बाबा के कृपा से इतने लोग सिलेक्ट हो गए हैं। अब वहां पर क्या होता है, वो विधवत जो है डेली अपना भजन कीर्तन मंडल सब होता है। तो ये क्या है? ये एक ईश्वरवाद थोड़ी है। वैदिक धर्म का मतलब एक ईश्वर को, एक ईश्वर के छत्र छाया में रहना, एक ईश्वर की हुकूमत को मानना है, एक ईश्वर की तरफ रहना, एक ईश्वर से। दरअसल वैदिक धर्म और इस्लाम धर्म एक के मतलब होता है। हाँ, ये क्या है? बिगाड़ है ना। तो ये तो हमारे सनातन धर्म में तो बहुत बहुत भयानक बिगाड़ पैदा हो गया। इतनी भयानक, कोई इधर से आता है नमः शिवाय, कोई आता है संतोषी माई, कोई आता है वो छठी माई, कोई आता है हठी माई। भगवान का कृति, भगवान का किताब, भगवान का वेद पुराण सब बेहतर, कोई पूछने वाला नहीं है। झगड़ा करने के लिए पहले जाएंगे। बिगाड़ तेरे अंदर क्या पैदा हुआ तुमको पता ही नहीं। हाँ, और ये कैसे होता है? ये आसुरी आत्मा बार बार गैर ईश्वर की तरफ ले जाती है। अब इंसान समझ नहीं पाता है कि हम आसुरी आत्मा, मेरे ऊपर उसका प्रभुत्व है, हम वो अपने कब्जे में वो बना के रखी है, और वो जो कह रही है बस वही हम कर रहे हैं, और हर काम को हम हक समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं। इधर तो बिगड़ गए बहुत, इधर तो मत पूछिए। जो नया नया धर्म आया वो हाल ये हुआ कि पैगंबर इस्लाम जब दुनिया से गए,
फिर जाने के कुछ ही दिन बाद उनके खानदान को लोगों ने मिटा दिया, है कि नहीं? तो भगवान जानता है कि किस धर्म में लचीलापन है और किस धर्म में शक्ति है कि नहीं? लिहाजा उनको आना होगा तो वहां आएंगे जहां पर ज्यादा सर्कस लोग होंगे, हाँ, जहां पर कठोर नियम कानून का पालन किया जा रहा होगा। जहां लचीला है वहां का क्या जरूरत है? अब पाकिस्तान में जाइए तो हमने सुना है कि गुस्ताखी रसूल का धारा बन गया है वहां पे, जिसको मारना होता है गुस्ताखी रसूल का लगा दीजिए और उसके बाद मार दीजिए, है कि नहीं? ये क्या है? कितनी शक्ति है, उसको दुरुपयोग कर दिया जा रहा है ना, है कि नहीं? और वह देखा देखी अपने वहां भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह का हो जाए कि अब जिसको मारना हो उसको जो है राम का गुस्ताख बता के मारो, है कि नहीं? तो ये क्या है? ये सब दुनिया में जो शैतान करवा रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे, है कि नहीं? तो काल की अवतार का आना इस्लाम के अंदर उसका एक बड़ा वजह यही है कि ये जिद्दी कौम है, इस कौम में अगर नहीं आते तो दूसरे कौम से इनका पैगाम को कोई मुसलमान रिसीव ही नहीं करता, नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारे वेद और पुराणों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सब में जो है आखिरी काल की अवतार की जो नरवंश की जो पहचान बताया गया है वो पहचान मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में जाता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब तो हम वेदों में 2-4 सूक्तियां पंक्तियां में पढ़ लिया और उनकी प्रशंसा और जो है पहचान बता दिया गया, है कि नहीं? अब वो कितना दिन पहले इनके आने के पहले बताया जा रहा है, ये इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे इनके आने के इतना दिन पहले लिखा गया, कैसे उस जमाने में यह बात आ गई कि आखिरी जमाने में ऐसे होंगे, यहाँ तक कि ये जो है उनकी जन्म कल की पुराण में उनका जन्म तारीख, जन्म महीना, नाम के मुशाबे नाम, माँ बाप के मुशाबे नाम जो है दर्ज कर दिया गया। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? तो किताबों की रोशनी में मोहम्मद रसूलुल्लाह कल की अवतार है, लेकिन जब कल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं मेरे बाद मेहदी आएंगे, और वो सारा अपना हुलिया जो है मेहदी अलैहिस्सलाम की सारी हुलिया अपना ही बता रहे हैं, ऐसे ही होंगे वैसे होंगे, है ना? साहबाओं ने कहा कि आप ही तो नहीं होंगे, है ना? आप मुस्कुराए, आप बोले नहीं, हाँ भी नहीं कहे ना भी नहीं कहे, अगर नहीं होते तो ना कहते, कहते ना कि तुम लोग गलत बोल रहे हो, है कि नहीं? और दूसरी बात हदीसों में आया उनके माँ का नाम आमना होगा, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, है उनका नाम मोहम्मद होगा, तो सीधी सीधी बात है वही होंगे। अब यह बात तो इस्लाम कौम तो इतनी सख्त है कि इतनी सीधी बात नहीं समझ में आती है, उसको टेढ़ा मेढ़ा समझते हैं सब। कोई आएगा, कोई आमना होगा, कोई अब्दुल्ला होगा, कोई लड़का पैदा होगा मोहम्मद होगा, वो कहेगा मेहदी है, हाँ हाँ यही मेहदी है, यही मेहदी है कि नहीं? तो और ये सनातन धर्म के लोगों को समझा देना बड़ा आसान चीज है, लेकिन उनमें इस्लाम में जो आलिम उलमा है उनको समझाना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर कल्कि अवतार का आना, इमाम मेहदी के आना, वो जो है उसमें सबसे उपयुक्त तो इस्लाम में है ना। इधर आके क्या करेंगे, उधर मन में नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी जमहूरियत जो है वो जो है उनके सिफात से वंचित हो जाएगी, लिहाजा आपको जो है उधर आना पड़ा। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो जो काल की अवतार के रूप में शनाख्त किया गया है, जिसमें हमारे जो है विभिन्न प्रकार के विद्वान
भी इसके समर्थक हैं। पंडित सुंदरलाल, श्री बलराम सिंह परिहार, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर पीएन चौबे, डॉक्टर रमेश प्रसाद गर्ग, डॉक्टर दुर्गा शंकर सत्यार्थी, और ये जो है तमाम बहुत सारे विद्वान जो है इस बात पर मुहर लगाए हैं कि अवतार खुद वो ईश्वर नहीं आता है, अपने द्वारा चुनिंदा विशेष लोगों के द्वारा भेजा जाता है, जिसमें आखिरी अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लेकिन इन विद्वानों ने इमाम मेहदी के बारे में इस्लाम की पेशन गोई इन लोगों ने उधर नहीं गए, सिर्फ काल की अवतार तक काम इन्होंने किया रिसर्च का, लेकिन इमाम मेहदी पर रिसर्च नहीं किए। अगर इमाम मेहदी पर रिसर्च करते तो वो काल की अवतार का दूसरा दौर उनको दिखाई देता है कि नहीं। तो ये काल की अवतार का कई दौर होगा, जैसे अब क्यों होगा ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो अल्लाह कह रहा है कुरान में। अल्लाह कह दिया वलिल आखिरती खैरुल लकुम मिनल ऊला, इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा। मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दो दौर होगा, यानी एक होंगे हिंदू पुनर्जन्म कह सकते हैं, मुसलमान न कहें, इसलिए कि उनको मालूम नहीं है कि पुनर्जन्म में भाग लेने वाली आत्माएं अर्जी आत्माएं होती हैं, तो वो नहीं कहते। हम जानते हैं कि पुनर्जन्म में भाग लेने वाली अर्जी आत्माएं होती हैं, लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की अर्जी आत्मा जब दोबारा उनको आना होगा इमाम मेहदी के रूप में, तो वो अर्जी आत्मा के जरिए आएंगे, यानी पुनर्जन्म हो गया, है कि नहीं। आप पुनर्जन्म नहीं कहें लेकिन अर्जी आत्मा तो मानेंगे ही ना, है कि नहीं। तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दूसरा दौर सरकार गौहर शाही के रूप में हुआ, और ये इमाम मेहदी यही है। क्यों? तो रसूलुल्लाह का कुरान में जो इंसानियत को फैज जो बांटना था, कुछ फैज उसी कुरान से उस दौर के लिए था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, है कि नहीं। और खास तौर से उस समय जो दीन कायम था उस दीन के लोगों को आध्यात्मिक प्रलाप दिया। लेकिन जब दूसरा दौर आया तो फिर बाकी जो है बाब थे वो इमाम मेहदी के दौर में खुलना शुरू हो गया। जब वो इल्म जो है दूसरे दौर का चालू हुआ, तो इस दौर में जो है धर्म का सीमा नहीं रहा। उस समय तो आध्यात्मिक प्रलाप पाने के लिए वो इस्लाम का कलमा पढ़ना जरूरी था। तो आप वो जो है आध्यात्मिक प्रलाप मोहम्मद रसूलुल्लाह का यानी काल के अवतार का पहले दौर का आध्यात्मिक प्रलाप पा जाते। उस जमाने में भी यदा कदा लोगों ने पाया, है कि नहीं, आध्यात्मिक प्रलाप यदा कदा लोग पाया। लेकिन जब दूसरा दौर हो गया ना तो हर आमो खास के लिए फिर हो गया, तू कलमा पढ़ या ना पढ़, तू राम राम कहे। इसलिए कि झगड़ा कलमे पर ना है, झगड़ा कलमे पर है। कलमा से डर लगता है हिंदुओं को, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अरे मियाँ हो जाएंगे। अच्छा मियाँ हो जाएंगे, ठीक है, मत मियाँ होइए, आप राम राम तो कहिए, अपना कलमा पढ़िए, है कि नहीं। और अपना कलमा तो मालूम नहीं है, यो भूला गया है। हिंदुओं का कलमा क्या होता है, कलमा जानते ही नहीं है, और जानते ही नहीं है। अब जब ये स्थिति आ गया तो कल्कि अवतार का दूसरा धर्म कल्कि ने कहा, अच्छा तू राम राम ही जानता है तो राम राम को, तेरे दिल में राम राम का वो सूप गया, फिर तुम्हारी छटकन फटकन शुरू हो जाएगा, तुम्हारे दिल का गर्दो गुबार निकल जाएगा, और तुम्हारे अंदर वो जो है राम का नाम के जरिए सफाई हो जाएगी, फिर राम तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, तू गुनाहों से बच जाएगा, है कि नहीं। तो ये आध्यात्मिक प्रलाप मिल गया ना। जब गुनाहों से वंचित हो गया तो कर्म फल दिवस के दिन वो शान से बैकुंठ जाएगा, है कि नहीं, शान से बैकुंठ जाएगा। अगर तहारत का जो है सीमा पार कर गया तो हो सकता है कृष्ण उसको जो है अपने में समाहित करके परम धाम भी लेके चले जाए। यही असल आध्यात्मिक प्रलाप है ना, इसके अलावा क्या आध्यात्मिक प्रलाप है।
धन को पा लेना, दौलत को पा लेना, शोहरत को पा लेना, आखिर जब सब पा लेंगे एक दिन तो मर ही जाएंगे ना। एक दिन आपको जो है वैकुंठ का, आपको कर्मफल दिवस के सामना करना पड़ेगा। आपको कर्म को ये जो है आपके वो कर दिए, ये बंद कर दें। आपको जो है कर्म फल दिवस के दिन का सामना करना पड़ेगा, प्रभु से सामना होगा, और आपको या तो नरक मिलेगा नहीं तो स्वर्ग मिलेगा। आपके देह की मौत होती है, आपके आत्मा की मौत तो होगी नहीं। तो जो बाकी बचेगा या तो स्वर्ग में जाएगा नहीं तो नरक में जाएगा, है कि नहीं? तो इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। घड़ी इशारा कर रही है हमारी। बाकी चर्चा हम सरकार चाहेंगे तो अगली एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर शही, मरहबा।